जैसे इस कोड को रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आता है। तो आपने इस कोड एडिटर को इंस्टॉल करना है और चलते हैं वीडियो में मिलते हैं। अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है। तो हमने यहाँ पर अपना कोड लिखना है, तो वो किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सी लैंग्वेज में हेडर फाइल इंटर करनी होती है। हेडर फाइल क्या होती है, इसकी वैसे क्या होती है, इस पर मैंने जो पहली वीडियो बनाई उसमें आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हेडर फाइल वो होती है जहाँ पर हमारी अपनी जो सारी फाइल्स जो भी लिखेंगे वो स्टोर होगी। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है, हैश इंक्लूड के बाद लेस देन स्टूडियो डॉट एच। ये देख लें, ये लाजमी लिखना होता है, इसके बगैर हमारा कोड रन नहीं करता। तो ये आपने लाजमी लिखना है और आपने इसे याद कर लेना है। उसके बाद जब कहीं पे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। यहाँ पर देख लें, ये जो मैंने चीज़ लिखी है ये आपने लाजमी लिखना होता है कोड एडिटर में। उसके बाद हमारा मतलब जो करली ब्रेसेस में जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा करली ब्रेसेस के दरमियान जो होगा वो आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले होगा। अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा तो हमारा कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा। यहाँ पर प्ले रन करके देखते हैं। जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पर देख लेंगे कुछ नहीं डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं करली ब्रेसेस में। तो हम यहाँ पर कुछ हमने क्या करना है, मार्कशीट डिस्प्ले करनी है। तो उसके लिए हमें क्या होना लिखना होगा, नेम लिखनी होगी, एज लिखनी होगी, उसके बाद ग्रेड, मार्क्स ये वगैरह लिखने होंगे। तो हमने कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए क्या लिखना होता है, यहाँ पर एक फंक्शन है प्रिंटफ। इसके बारे में आपने पहले से पढ़ा तो ठीक, नहीं तो प्रिंटफ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कराना। ये किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कराता है जो हम लिखते हैं। लेकिन इसके लिए लिखने के लिए रूल होता है। क्या रूल होता है कि ब्रैकेट में लिखना पड़ता है और इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास भी लिख देते हैं। तो पहले हमने क्या डिस्प्ले कराना है, नेम डिस्प्ले कराना है, नेम होगा। उसके बाद हमने क्या कराना है, उसकी एज डिस्प्ले करानी है। एज के बाद हमने क्या कराना है, ग्रेड। उसके बाद हमने क्या डिस्प्ले कराना है, मार्क्स। ये हमने 3 से 4 चीज़ें डिस्प्ले करानी है। तो इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। उसके बाद एंड में जो ब्रैकेट के बाद लगानी चीज़ होती है लाजमी होती है सेमीकोलन। इसको सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, इसके बगैर कोड रन नहीं करता। तो हम जैसे ही इसको चलाएंगे तो जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होगा बिल्कुल यही डिस्प्ले होगा। यहाँ पर चला कर देखते हैं। तो ये देखिए हमारी जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई थी वो डिस्प्ले हो गई। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। हर चीज़ हर के नेम, एज, ग्रेड के दरमियान स्पेस देते हैं। स्पेस के लिए क्या यूज़ करना है, यहाँ पर आप जैसे जितनी स्पेस मर्जी ऐसे जितनी स्पेस दे दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें एक टैब यूज़ करना होगा, एस्केप टैब टी। इसका मतलब होता है कि ये स्पेस दे देता है। और उसके बाद हमने एज और ग्रेड के दरमियान भी स्पेस देनी है, तो \t यूज़ करेंगे। और ग्रेड मार्क के दरमियान भी स्पेस देनी है, तो \t। याद रखें कि \t किस लिए यूज़ होता है, स्पेस देने के लिए। तो यहाँ पर नेम के बाद भी स्पेस आएगी, एज ग्रेड के दरमियान भी, और उसके बाद ग्रेड मार्क के दरमियान भी स्पेस आएगी। यहाँ पर चला के देखते हैं, ये देखें स्पेस आ गई है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमने दूसरी लाइन लिखनी है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। फिर हमने डाटा इंटर करना है। तो क्या करना है, स्टूडेंट्स का डाटा इंटर करते हैं। ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ पर हम पहला नेम अली लिख देते हैं। उसके बाद उसकी एज 15 लिख देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एज के बाद ग्रेड A+ लिख देते हैं। और उसके बाद उसके मार्क्स कितने आने चाहिए, 100 में 96। ठीक है, ये लिखा इन्वर्टेड कॉमर्स ये। उसके बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन। अब मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। पहले हम इसको रन करते हैं। जैसे ही रन करते हैं तो हमारा एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। ये देखिए सब कुछ मार्क्स के आगे ही अली 15 ग्रेड मार्क्स सारा कुछ डिस्प्ले होगा। हम ये नहीं चाहते, हम डिस्प्ले इस तरह नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि ये दूसरी लाइन से अली 15 ये ग्रेड दूसरी लाइन स्टार्ट हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहली लाइन में जाएंगे, यहाँ पर मार्क्स के बाद हम यहाँ पर मार्क्स, उसके बाद यहाँ पर \n यूज़ करेंगे। \n किस लिए यूज़ होता है, \n इसलिए यूज़ होता है लाइन को ब्रेक करता है। जैसे हम यहाँ पर \n यूज़ करते हैं तो ये लाइन को ब्रेक कर देगा और जो अगला कोड होगा वो अगली लाइन पे स्टार्ट होगा। अगला कोड हमारा क्या है, अली 15A+96। ला के देखते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही इसको चलाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो ब्रेक हो जाएगा। ये देखें। अब हमने क्या करना है, हमने भी इसको भी उसी तरह लिखना है जिस तरह ऊपर लिखा हो, स्पेस देके। तो स्पेस के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, अपने कोड पे आते हैं, \t। ये हमने पहले भी किया हुआ है। और ग्रेड और उसके दरमियान भी हम \t देते हैं, ये स्पेस आ जाएगी।
और इसके दरमियान भी \t। आप चला के देखते हैं, यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, तो कंपाइल हो, यहाँ पर देख लें किस तरह से डिस्प्ले होगी। अब हम क्या करते हैं, बैक आते हैं। अब हमने अपना तीसरा कोड लिखना है, लेकिन उसके पहले हमने लाइन को ब्रेक करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये यार \n यूज़ करेंगे। ठीक है, हम 2 \n यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी को ज़्यादा स्पेस हो। ठीक है, पीछे भी \n यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने और नेम लिखना है, यहाँ पे हम printf करते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा, हम दूसरा नाम कुछ भी लिख देते हैं। ये करते हैं, \t लिखेंगे स्पेस के लिए, उसके बाद इसकी एज लिखेंगे, फिर \t स्पेस के लिए लिखेंगे और इसका ग्रेड लिखेंगे, फिर \t स्पेस के लिखेंगे, इसके मार्क्स हम लिखेंगे। यहाँ पर हमने ए लिखा, उसके बाद \t नहीं लिखा। यहाँ पर 85 कर लेते हैं, फिर \n ब्रेक लाइन के लिए, ताकि हमारा जो अगला कोड हो वो अगली लाइन पे हो। इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, उसके बाद सेमी कोलन लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। ये देखें कुछ इस तरह से चल रहा है। तो ऐसे ही हम कोड लिख देते हैं कुछ यहाँ पर जल्दी से। printf ये किया, ब्रैकेट लगाए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। हमने तीसरा नाम लिखना है तो हम ये लिख देते हैं, हमने तीसरा नाम भी लिख दिया, \t स्पेस दे दी, उसके बाद इसकी एज लिखी, उसके बाद \t स्पेस आ गई। अब इसका ग्रेड हमने क्या लिखना है, बी लिख देते हैं, फिर \t स्पेस के लिए, उसके बाद इसके मार्क्स 83 लिख देते हैं, फिर \n लिखेंगे, \n लिखते हैं। ये किस लिए होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए, मतलब जो अगला हमको लिखेंगे वो अगली लाइन से स्टार्ट होगा। इसको बंद करते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। फिर हम जाते हैं यहाँ पे, इस तरह एंटर करते हैं, फिर printf, यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, इसका नाम लिख देते हैं। पहले हम ये गलती नहीं करनी, ब्रैकेट उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास, फिर हम ये लिखते हैं, फिर \t स्पेस के लिए, फिर इसके हम ये लिखते हैं 15, फिर \t दोबारा स्पेस के लिए, और हम इसका ग्रेड लिखते हैं a प्लस, फिर \t इसलिए स्पेस के लिए, इसके मार्क्स हम लिखते हैं 95 लिख देते हैं, फिर \n, फिर \n ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए, मतलब हमारा जो अगला कोड होगा वो अगली लाइन से स्टार्ट होगा। फिर ब्रैकेट ऑफ करते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, इसको चला के देखते हैं, इस तरह से हमारा एंटर हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, फिर और को लिखते हैं, यहाँ पर हम printf करते हैं, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास लाजमी, इसके बाद हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी नेम लिखते हैं, उसके बाद \t स्पेस के लिए इसकी एज लिखते हैं कितनी, 13, \t फिर स्पेस के लिए, अब इसका ग्रेड लिखते हैं, ग्रेड क्या लिखते हैं, इसका a लिखते हैं, फिर \t स्पेस के लिए, अब इसके मार्क्स लिखते हैं कितने, 81 है। तो फिर हम \n लगाएंगे ताकि हमारा जो अगला कोड हो वो अगली लाइन से स्टार्ट हो। फिर हम इसको इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमी कोलन लगाएंगे। इस तरह से हम जल्दी और पहले इसको रन कर देते हैं, देखते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से हमारा आया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे printf लगाएंगे। printf इसका मतलब होता है कि हमने कुछ डिस्प्ले कराना है, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं, उसके अंदर हमने लिखना है, कुछ भी लिखना है, ये लिखा हमने, उसके बाद \t स्पेस आएगी, इसकी एज कितनी है, 16, \t स्पेस आएगी, इसका ग्रेड क्या है, a, फिर मार्क्स \t इसके मार्क्स हैं 87,
फिर बैक/n स्पेस के लिए, फिर दोबारा बैक/n स्पेस में ब्रेक लाइन के लिए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। फिर हम नीचे आते हैं, फिर दोबारा से प्रिंट ऐप लिखते हैं। वो हमारा कोड वैसे ही चलेगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। एरर आएगा तो फिर हम देखेंगे, फिर बाद में ठीक करेंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास के बाद हम क्या लिखें, फिर हम कुछ कोड लिख देते हैं। यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम बैक/t स्पेस के लिए स्पेस, उसके बाद हम इसकी एज लिखते हैं 15, फिर बैक/t, इसका अब हम ग्रेड लिखना है A+, फिर बैक/t, अब इसके मार्क्स हम लिखेंगे 28, बैक/n, ठीक हो गया। ये ब्रेक को लाइन करेगा। उसके बाद हमने सेमीकोलन ये लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन। देख लें, ये तो आपने याद रखना है कि जो हम लिखेंगे प्रिंट एफ का मतलब होता है कि हमने किसी चीज़ को डिस्प्ले कराना है, और उसके लिखने का भी रूल होता है। ब्रैकेट में लिखना है, जो छोटी ब्रैकेट होती है ना उसमें लिखना है, और जो हमारा टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमास यानी स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, ये लाजमी होना चाहिए। इसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ये तो इसका रूल समझ लें, रूल ही है, इसके बगैर कोड नहीं चलेगा। फिर हम आते हैं, प्रिंट ऐप करते हैं हमेशा की तरह। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट, उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद हम नाम लिखते हैं, फिर बैक/t स्पेस के लिए, और हमने क्या करना है, इसकी एज इंटर करनी है 14 साल पड़े। तो उसके बाद बैक/t करते हैं। अब इसका ग्रेड क्या है, इसका ग्रेड है B, ए कर लेते हैं। बैक/t, इसके मार्क्स 80 कर लेते हैं। बैक/n करते हैं, फिर बैक/n करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में इंटर करते हैं, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। फिर इस तरह से हम और लिख देते हैं प्रिंट ऐप, ये किया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर हम कुछ भी नाम लिख देते हैं। बैक/t स्पेस के लिए इसकी एज क्या होनी चाहिए इसकी, यहाँ पर 16, बैक/t स्पेस के लिए इसका ग्रेड A+, फिर बैक/t। अब यहाँ पर उसके बाद ग्रेड के बाद हमने इंटर करने हैं मार्क्स, इसके मार्क्स अब यहाँ पर 100 कर लेते हैं। उसके बाद बैक/n करेंगे, फिर बैक/n करेंगे। इसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास में ऑफ करना है ब्रैकेट को, और सेमीकोलन लगाना है। इसके बाद हम और लिख देते हैं इसका प्रिंट ऐप, उसके बाद ये लिखते हैं, और उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास में नाम लिखते हैं यहाँ पर, फिर बैक/t लिखेंगे इसकी एज, और उसके बाद बैक/t स्पेस के लिए, इसके बाद ग्रेड लिखेंगे, फिर बैक/t, उसके बाद मार्क्स लिखेंगे, फिर बैक/n, फिर बैक/n, ये हमने कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करनी है और सेमीकोलन लगाना है। फिर आ जाते हैं प्रिंट ऐप, ये करते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, इसके बाद एक नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैक/t करते हैं, उसके बाद एज इंटर करते हैं, फिर बैक/t, इसका ग्रेड लिखते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से बैक/t स्पेस के लिए, इसके मार्क्स हैं 94, फिर बैक/n ब्रेक लाइन के लिए, फिर दोबारा से n लिखते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमास के लिए, और उसके बाद हम सेमीकोलन। बैक/n होता है ब्रेक लाइन के लिए, इसको एक बार लिखना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि एक लाइन की स्पेस। अगर हम 2 बार लिखेंगे तो हमारी स्पेस जो होगी वो 2 लाइनों की होगी। ये लाजमी नहीं होता कि एक लाइन की स्पेस के लिए हमें 2 बार n लिखना पड़ता है। बैक/n एक ही लिखना पड़ता है। उसके बाद हम और भी लिख देते हैं एक प्रिंट ऐप यहाँ पर, यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास,
फिर हम लिख देते हैं ये /t स्पेस देंगे और अब इसकी एज लिखेंगे, फिर /t लिखेंगे। अब इसका ग्रेड क्या है ए, फिर /t लिखेंगे। अब इसके मार्क्स हैं 89, फिर /n, फिर /n लिखेंगे। उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको हम चलाते हैं, किस तरह चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले चलाई थी, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अगर कोई एरर होगा तो बता देगा। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एरर इस तरह आया है, ये है इसका, ये हमने मतलब 2 नाम लिखे हैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बता रहा है। तो हम इसको यहाँ पर ये कौन सा ये किया। अब उसके बाद स्कोर इन प्रिंट होगा, उसके बाद स्पेस आएगी, फिर 16, फिर स्पेस आएगी, फिर 8, फिर अब चलाते हैं। फिर ये देखिए अब सही हो गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये तो मतलब होगी। अब हमने लिखना है कि टोटल नंबर आगे, मार्क्स के आगे एक लिखना है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर जाना होगा मार्क्स वाली, उसमें यहाँ पर /t स्पेस होगी, फिर हमने लिखना है टोटल। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। हम प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर कोड को चलाते हैं, देखते हैं कि अब हमारा क्या प्रिंट होता है। अब ये आगे मतलब टोटल भी प्रिंट हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम पहले में लिखते हैं कि टोटल कितने होने चाहिए, /t 100, ये हो गया। अब देखना इसके सामने 100 प्रिंट होगा, ये देखें टोटल हो गए। अब हम सब के साथ 100 नहीं लिखने वाले, यहाँ पर हम करते हैं कुछ के साथ ये वाला साइन लिख देते हैं, /t ये वाला। अब हम इसके साथ ये भी लिख देते हैं t 100 /, फिर इसके बाद हम करते हैं t 100 /। इस तरह हम नीचे आ जाते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे /t स्पेस होगी 100। अब इनको प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट के लिए, देखते हैं कि हमारा कोड जो इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखें, अब हमने वो दूसरा मतलब ऐड करना था 100, अब ये प्रिंट हो गया। तो फिर आते हैं वापस, देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह। अब हमें कोड सही नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन को भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसे हम कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, इसे इस तरह से कर देते हैं, इसे भी इस तरह से स्पेस इंटर करते हैं, इसको इस तरह ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर, और इसको यहाँ पर हम अब देखते हैं हमारी मतलब प्रेजेंटेशन पहले से काफ़ी सही हो चुकी है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपने नोट करनी है, जो सारे पूरे कोड में अप्लाई होगी, वो है प्रिंट एफ, क्योंकि हमने डेटा डिस्प्ले कराना है। तो प्रिंट एफ क्या होता है, डेटा डिस्प्ले करता है। उसके बाद हमने प्रिंट एफ जो मतलब डेटा डिस्प्ले कराना है, उसको लिखने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट लिखनी होती है छोटी, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स देंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद जो भी लिखेंगे वही हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमने पहले नेम लिखा, उसके बाद /t लिया, क्योंकि हमने स्पेस देनी है, स्पेस के लिए /t यूज़ होता है, और ए लिखी, उसके बाद /t ग्रेड आएगा, उसके बाद /t मार्क्स आएंगे, उसके बाद अब ये देख लें हमने /n किस लिए होता है कि लाइन को ब्रेक करता है, /t स्पेस देता है, /n लाइन ब्रेक करता है।
हमने \n 2 बार इसलिए लिखा ताकि हमारी 2 लाइनों की स्पेस हो। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद करनी है। और आप इस कोड को लिख भी सकते हैं, कंप्यूटर है तो वहाँ पर आप जाके लिख सकते हैं। तो आज का ये था कोड और इसका आउटपुट था कि हमने मार्कशीट जो है वो हमने क्या करनी है, डिस्प्ले करानी है। तो हमने ये मार्कशीट डिस्प्ले करा दी है। इस तरह आप चाहे कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आज की इतनी वीडियो थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह।